Today also will talk about in lecture series of beneficial insect of leg cultivation। पहले के भी 2 लेक्चर्स आए हुए थे जिनमें हनी भी था और सेरिकल्चर। थर्ड स्टेप है जिसमें लेग कल्टीवेशंस का पूरा प्रोसेस पढ़ना है। और सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शंस में। इंट्रोडक्शन में क्योंकि एक लैक है और लैक इंसेक्ट क्या करता है, एक रेजिनस मटेरियल सेक्रेट करता है। और जो रेजिनस मटेरियल सेक्रेट करता है जो अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेता है, उसी रेजिनस मटेरियल को ही लैक बोलते हैं। और इस लैक को ही लेसिपर लैका केर के नाम से जाना जाता है, जो लोकोफेरिडी फैमिली से है। इसी को लेसिफेरिडी फैमिली भी बोलते हैं, जो हेमिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करती है। क्योंकि जो लैक होता है काफ़ी एक छोटा इंसेक्ट होता है और ये कुछ सकुलेंट ब्रांचेज होती हैं जो प्लांट की, उन सकुलेंट ब्रांचेज में ये क्राउलिंग करता है और उनके जो जूस होता है उनको सक करता है। और सक करने के बाद जिसका हाइंड पोर्शन होता है इंसेक्ट का, उसी हाइंड पोर्शन से ही कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं। उन ग्लैंड्स के जरिए ही रेजिनस सेक्रेट करता है। और इस चूंकि ये जो रेजिनस सेक्रेट करता है इंसेक्ट, ये अपने सेल्फ को प्रोटेक्शन यानी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ही ये सेक्रेट करता है लैग को। और लैग पूरा बॉडी से कवर कर लेता है अपने आप को, ताकि जो एनिमीज वगैरह होते हैं उससे अटैक को सेल अपने आप को बचा सके। इसी जब पूरी बॉडी से लैग अपनी लैग से कवर्ड कर लेता है, इसी को सेल के नाम से जाना जाता है। और इसी सेल में रेजिन भी होता है, डाई होता है, वैक्स होता है। ऐसे ही कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट 3 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं, जिसको जो मेनली लैग्स में जो सबसे ज़्यादा होता है वो रेजिन ही होता है। और इसका अगर साइंटिफिक नेम देखें तो ट्रेचेरिडिया है। इसके बारे में थोड़ा आगे इसका डिटेल से दिया हुआ है, तो आगे पढ़ेंगे। देखते हैं यहाँ पर यूजेज एंड कंपोजिशंस। क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंसुलेशंस होते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है, ताकि इसका जो चूँकि इलेक्ट्रिसिटी का कुछ तार वगैरह आता है जो गुड कंडक्टर होता है, उसी में से इसको बैड कंडक्टर के रूप में यूज करते हैं। कुछ ज्वेलर्स होते हैं जो ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं, कुछ पॉलिश करने में करते हैं, टॉय वगैरह आते हैं उसका भी यूज करते हैं। सीलिंग कुछ मशीन्स आती हैं, सीलिंग मशीन्स में भी इसका यूज करते हैं। कम्प्लेक्स अगर देखें तो सबसे ज़्यादा रेजिन ही है जो लैग में पाया जाता है 68 से 90%, और डाई 210%, वैक्स 6%, और एल्बुमिनस मटेरियल जिसमें एल्बुमिन्स डोमिनेंट होता है 5 से 10% तक प्रेजेंट होता है, और वाटर 3% पाया जाता है। स्टेटस देखते हैं। अगर वर्ल्ड में देखें तो वर्ल्ड में इंडिया का फर्स्ट प्लेस है लैग कल्टीवेशंस में, और इसके बाद बांग्लादेश है, म्यांमार है, चाइना है, थाईलैंड है और वियतनाम है। टोटल इंडिया की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में अकेला केवल 65%, पूरे वर्ल्ड का 65% अकेला ही लैग का कल्टीवेशन करता है, केवल इंडिया। और इंडिया में झारखंड है और छत्तीसगढ़ चीफ प्रोड्यूसर स्टेट माने जाते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा झारखंड और छत्तीसगढ़ में इसका प्रोडक्शन होता है। और अगर वर्ल्ड में बात करें तो इंडिया ही है, और इसके जस्ट बाद ही थाईलैंड बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन करते हैं। और थाईलैंड में अगर देखें तो इंट्रोडक्शन इंडिया से ही हुआ था। हिस्ट्री
लैक एक रेजिनस मटेरियल होता है जो लैक इंसेक्ट के जरिए सेक्रेट होता है। पुराने वेदों में अथर्ववेद का कुछ डिस्कशन किया गया है, जिसमें ईपिक आता है महाभारत। महाभारत में भी लक्ष्य शब्द का यूज किया गया था, जिसमें लक्ष्य ग्रह बना था और कुछ कौरवों ने पांडवों को उसमें जलाने की बात करते हैं। तो इस टाइप से कुछ हिस्ट्री है उसका। और एक बात करें तो लक्ष्य मीन्स होता है लाख, तो इसको हिंदी में लाख कीट भी बोलते हैं। और दूसरा अगर बात करें तो लक्ष्य का मतलब है इसके हैबिटेट से, मतलब जैसे एक कुछ सेंटीमीटर्स में ही इसमें लाखों के इंसेक्ट क्राउडिंग करते हैं। एक मिनिमम सेंटीमीटर से 2 से 3 सेंटीमीटर में भी ये लाखों में इंसेक्ट हो जाते हैं, इसलिए मोस्टली इसको लाख इंसेक्ट के नाम से जाना जाता है। और वेदों के टाइम्स में इसका बहुत ही अच्छा यूज करते थे, कमर्शियल एस्पेक्ट भी इसका बहुत ही ज़्यादा था। जैसे पुराने समय पे या आजकल के ज़माने में जैसे कॉस्मेटिक वगैरह आते हैं, तो पुराने के टाइम में कॉस्मेटिक की जगह यही यूज किए जाते थे, जैसे नेल पॉलिश है और ये लिपस्टिक वगैरह जो आती हैं, उनमें इसी का यूज किया जाता था, लैक का ही। टैक्सोनॉमी, जिसमें सबसे पहले जेकर ने 1782 ईस्वी में इनका एक जो लैक का प्रॉपर टैक्सोनॉमी दिया था, जेकर ने ही दिया था। अपनी इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, जिसमें फिलॉसफी ट्रांजैक्शन ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, जिसमें 71वें वॉल्यूम में लैक कल्टीवेशंस का डिटेल से स्टडी मिल जाता है। और सबसे पहले ये टेकार्डिया लैका के नाम से ही जाना जाता था। और ये जो जेकर थे, जेकर के ये बाद में इनका एक कैरिया लैका कर के नाम से ही इसको जाने लगा, लेकिन इसके बाद इसको लैसीफर लैका, जो लैसीफेरिडी फैमिली से बिलोंग करता है, इस समय सबसे ज्यादा ही लैसीफर लैका के नाम से जाना जाता है। टैक्सोनॉमी की बात करें, टैक्सोनॉमी में जैसे इंसेक्ट का स्टडी करते हैं, किंगडम होता है, फाइलम होता है, क्लास होता है, वैसे ही इनका भी फाइलम आर्थ्रोपोडा है और इसका क्लास इंसेक्टा है। और आर्डर की बात करें तो हेमिप्टेरा है, और सब आर्डर की बात करें तो होमोप्टेरा है। और इसकी जो सुपर फैमिली है कोकोइडी है, और इसकी फैमिली कैरिडी या लैसीफेरिडी के नाम से भी जाना जाता है, लैसीफेरिडी के नाम से भी जाना जाता है इसको। और इसका स्पीसीज जीनस है और स्पीसीज है लैसीफेरा लैका के नाम से। इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताया ही था कि सबसे ज़्यादा इंडिया में इसका अच्छा कल्टीवेशन होता है, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया, चाइना एंड थाईलैंड। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बात करते हैं यहाँ पर, चूँकि इंसेक्ट है और इंसेक्ट में लैक इंसेक्ट में हेमी मेटाबोलस टाइप्स का मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, जिसमें 3 स्टेज होती हैं, एग होता है, निम्फ होता है और एडल्ट होता है। ऐसे ही टाइप्स में जैसे मेल्स है, और इसमें मेल और फीमेल्स ऑर्गन दोनों, या मेल और फीमेल इंसेक्ट दोनों अलग अलग होते हैं। और जिसमें मेल्स की बात करते हैं, मेल्स पिंक रेड कलर का होता है, और ये बिंग भी हो सकते हैं और बिंगलेस भी हो सकता है। और इनके जो बिंग्स होते हैं उसमें मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाई जाती है, और ये जैसे ही मैटिंग करते हैं, मैटिंग के 3 से 4 दिन तक ही जिंदा रहते हैं, इसके बाद वो मर जाते हैं। अगर क्योंकि मेल्स का वर्क ही होता है मैटिंग करना, और मैटिंग या कपुलेशन करना, और कपुलेशंस में
इंसेक्ट जैसे ही करता है तो 3 से 4 दिन तक जीवित रहता है, इसके बाद मर जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें इंसेक्ट लार्ज प्रोमिनेंस, और इसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वेस्टिजियल टाइप्स का होता है, और इसमें बेसिली प्रेजेंट होते हैं, जैसे इंसेक्ट का होता है जिसमें बेसिली प्रेजेंट होते हैं 2 पेयर्स, और 7 सेगमेंटेड में एंटीनी प्रेजेंट होता है, और इसमें कुछ हेयर्स भी बॉडी में इसके प्रेजेंट होती हैं। टर्साई इसका 3 सेगमेंटेड में होता है, जो टार्सस और ये प्रीटार्सस लेग के रीजन में प्रेजेंट होती है टर्साई। एब्डामेन इसका 8 सेगमेंटेड का होता है, क्योंकि एब्डामिनल मोस्टली 11 सेगमेंटेड तक मैक्सिमम हो सकता है, जिसमें इसका एब्डामेन मेल का 8 सेगमेंटेड तक होता है, और इसका जो एंटेरियल पार्ट होता है वो नैरो होता है, सॉरी जो ब्रॉडर होता है, ये इसका जो आगे का हिस्सा होता है ये चौड़ा टाइप का होता है, और पीछे का हिस्सा नैरो टाइप्स का होता है, और इसका जो एब्डोमिनल रीजन में ही ये इसका जो पेनिस टाइप का स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट होता है, और पेनिस मेल में ही प्रेजेंट होता है। और फीमेल की बात करते हैं, पिंकिश कलर का इसका फीमेल होता है, जो वेंट्रल सरफेस होता है बॉडी का वो फ्लैट होता है, और डार्सल सरफेस कन्वेक्स टाइप का होता है। डार्सल मतलब अपर रीजन, इसका कन्वेक्स टाइप का होता है। ऐसे ही इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसका फीमेल्स हैं। ये जो आई, लेग्स और विंग्स को डिजनरेट कर देता है, और इसका भी एंटीनी वेस्टिजियल टाइप्स में है, और ये स्मॉल सेगमेंटेड्स में प्रेजेंट होती हैं, और इसका माउथ पार्ट्स पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप्स का होता है, जिसमें रोस्ट्रम प्रेजेंट होता है, और तभी जाकर के ये जो सॉफ्ट और सकुलेंट ब्रांचेज होती हैं, जूसी ब्रांचेज होती हैं, उस जूसी ब्रांचेज को ही ये सक करता है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट से। और जो इसका मीजोथोरेक्स होता है, मीजोथोरेक्स में इसका स्पाइरकल्स ओपन होता है, और एब्डोमिनल्स रीजन जो होता है इसका राउंडेड होता है, और जो डार्सल सरफेस पर कुछ स्पाइनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। लाइफ साइकिल की बात करें यहाँ पर, तो एक फीमेल ले है जो 300 से 500 तक अंडे देती है, और इसमें जैसा ही हैच करती है तो एक टीनी क्रिम्सन रेड कलर के कुछ स्टार्स बाहर निकलते हैं। टीनी छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे इंसेक्ट बाहर निकलते हैं जैसा ही हैच होता है, और जैसे 500 अंडों का जब हैचिंग होगा तो एक प्रॉपर ग्रुप में रहते हैं, और इस ग्रुप को ही स्वार्मिंग बोलते हैं। जैसे इंसेक्ट 300 से 500 का जब हैचिंग हो जाता है तो इसके बाद सब के सब एक झुंड में प्रेजेंट होते हैं, इसी को ही स्वार्मिंग बोल देते हैं। निम्फ जैसे ही इसका हैचिंग होता है ये सकुलेंट ब्रांचेज में जा करके सक करती हैं, और उसका जो जूस पार्ट होता है उसको सक कर लेती हैं। इसके बाद उसके फीडिंग के साथ साथ ही ये कुछ रेजिनस सेक्रेट करती रहती हैं और अपनी सराउंडिंग बॉडी में कवर कर लेती हैं। क्योंकि डर्मल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है पूरी बॉडी में, केवल माउथ पार्ट, एनस और जो ब्रीडिंग पोर होते हैं, ब्रीडिंग पोर इसमें प्रेजेंट होते हैं जिसके रेस्पिरेशंस होता है। ब्रीडिंग पोर के अलावा यानी माउथ पार्ट्स, एनस और ब्रीडिंग पोर्स के अलावा पूरी बॉडी में डर्मल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जहाँ से ये रेजिनस सेक्रेट करती है। और इसका जो मॉल्टिंग होता है 3 स्टार्स होता है, और ये चूँकि
एक फर्स्ट स्टार से, यानी इसका 3 बार मोल्टिंग होता है। फर्स्ट स्टार होता है, सेकेंड स्टार होता है और थर्ड स्टार होता है। थर्ड स्टार के बाद ही ये एडल्ट बन जाता है। क्योंकि जैसे ही फर्स्ट मोल्ट होता है तो फर्स्ट मोल्ट में इसके जो लेग्स होते हैं वो लूज पड़ जाते हैं, निम्स के एंटेनी और आई डिजनरेट हो जाती हैं, और इसके बाद ही सेकेंड स्टार होता है जिसमें अपना थोड़ा फीडिंग करने लगता है और रेजिनस सेक्रेस करने लगता है। और जैसे ही फाइनल स्टार में आता है तो इसमें विंग्स डेवलप भी हो सकते हैं जैसे मेल्स में, और डेवलप नहीं भी हो सकते हैं। और जैसे ही फाइनल स्टार के बाद यानी थर्ड स्टार के बाद ही इसमें एडल्ट बन जाता है। और एडल्ट इसका क्या करता है कि चूंकि मैटिंग के लायक हो जाता है और इसके बाद एडल्ट वो डेथ हो जाती है। यहाँ पे बात करें अगर तो एग होता है जो एग लेइंग करती है, लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं। एग लेइंग करती है जिसके बाद एक हैचिंग होता है जिसका निम्फ निकलता है, और निम्फ ही जाकर के जूस का जो प्लांट का पार्ट होता है उस पर जाकर के क्राउलिंग करने लगता है, और क्राउलिंग करने के टाइम पर ही इसमें कुछ मटेरियल्स होते हैं जो रेजिनस सेक्रेशन करने लगता है, और इसके बाद ही एडल्ट बन जाता है। क्योंकि इसमें ऑब्सेशनल है, बताया था मैंने कि इसमें मेल कंप्लीट और इनकम्प्लीट या इसको ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस भी बोल सकते हैं। क्योंकि इसमें कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों का कंडीशन हो सकता है। अगर जनरली इंसेक्ट की बात करेंगे तो एग होता है, एग के बाद निम्फ निकलता है और निम्फ के बाद सीधा एडल्ट बनता है। लेकिन यहाँ पर कुछ इंसेक्ट जो रेजिनस टाइप का सेक्रेशन करते हैं वो क्या करते हैं, कुछ जब बॉडी के सराउंडिंग कवर हो जाता है उनका रेजिनस मटेरियल्स या लेग पूरी बॉडी को ढक लेता है, उस समय क्या होता है, उस अवस्था को कुछ लोग उसका प्यूपल स्टेज मान लेते हैं और इसके बाद वो अपना एडल्ट निकल जाता है। तो इस तरीके से वो अपना कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस भी वो उसको बोल सकते हैं। क्योंकि वो कुछ लोगों का मानना है कि वो प्यूपल स्टेज भी बिलोंग करता है। लैक इंसेक्ट का स्ट्रेंथ है जिसमें मेन स्ट्रेन 2 टाइप्स का प्रेजेंट होता है, जिसमें कुसुमी स्ट्रेन होता है और रंगीन स्ट्रेन होता है। कुसुमी स्ट्रेन जिसमें कुसुम का प्लांट होता है जिसको एस्केलाइचेरा ओलियोसा बोलते हैं। कुसुम के प्लांट में इसका अच्छा कल्टीवेशन होता है और सबसे अच्छा स्ट्रेन माना जाता है कुसुमी स्ट्रेन, बहुत ही अच्छा स्ट्रेन माना जाता है और बहुत ही अच्छा और गुड क्वालिटी का लैक का कल्टीवेशन होता है कुसुम के प्लांट में और कुसुमी स्ट्रेन में। अदर है रंगीनी स्ट्रेन जो दूसरे कई सारे होस्ट होते हैं उसमें इसका कल्टीवेशन किया जाता है, जैसे ब्यूटिया जिजिफस है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है और जिजिफस जुजुबा है। इस तरीके से कई सारे होस्ट प्लांट है जिसमें रंगीनी स्ट्रेन का कल्टीवेशन किया जाता है और इन दोनों से ही, दोनों स्ट्रेन से ही 2 जनरेशन एक साल में इसका कल्टीवेट किया जा सकता है, जिसमें ग्रोविंग टाइम्स है। जिसकी कुसुमी की बात करते हैं, कुसुमी में 2 टाइप्स का इसमें ग्रोविंग टाइम्स आता है, जिसको जेठावी बोलते हैं और अगानी बोलते हैं। जो आमतौर पर गांव की भाषा में गांव के लोग भी इसको जेठावी और अगानी बोलते हैं ऐसे टाइप में। तो ऐसे ही इसमें 2 सब स्ट्रेंड्स होते हैं या 2 ग्रोविंग टाइम्स होते हैं जिसको जेठावी बोलते हैं। जो 6 महीने में इसका 2 क्रॉप एक साल में लिया जा सकता है जेठावी का। जो एक तो इसमें जून जुलाई में और दूसरा इसका जनवरी फरवरी में। और एक अगानी है, अगानी इसका कल्टीवेशन भी लगभग 6 मंथ के अंतराल में इसका भी 2 बार ही लिया जा सकता है, जिसका जनवरी फरवरी
एक लिया जा सकता है, उस समय इसका रियरिंग किया जा सकता है, और दूसरा जून और जुलाई के महीना में। ऐसे ही दूसरा स्ट्रेन है रंगीनी स्ट्रेन, और रंगीनी स्ट्रेन को इसमें भी दो टाइप्स का सब स्ट्रेन है या ग्रोविंग टाइम्स है, जिसको कतकी के नाम से जाना जाता है, और ये 4-4 महीना की क्रॉप्स होती हैं। जैसे जून जुलाई में बोया गया, फिर अक्टूबर नवंबर में बोया गया, तो इस तरीके से 4-4 महीने के अंतराल में इसका 3 क्रॉप लिया जा सकता है। एक स्ट्रेन है बैसाखी। बैसाखी भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन देती है, और इसमें अक्टूबर और नवंबर के टाइम में और जून और जुलाई के टाइम में इसका प्रोपगेशन किया जाता है। बात कर रहे थे अपन सब स्ट्रेन की, जिसमें अगानी है। अगानी बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन देती है, और दूसरा है बैसाखी। बैसाखी भी इसका बहुत अच्छा और गुड क्वालिटी का लैग का प्रोडक्शन होता है। यानी अगानी और बैसाखी से लगभग 90% तक पूरे इंडिया में केवल अगानी और बैसाखी से ही इसका प्रोडक्शन होता है। और सबसे ज़्यादा कुसमी स्ट्रेन में इसका जो सुपीरियर क्वालिटी का लैग एक्सेप्ट किया गया था। और ये जो कुसमी स्ट्रेन्स का या कुसुम के प्लांट का जो लैग होता है बहुत ही अच्छा सुपीरियर क्वालिटी का होता है, और लाइट कलर में रहता है। इसमें स्ट्रेन्स हैं जिसमें कुसमी है और रंगीनी है। जैसे होस्ट प्लांट है, कुसमी में जान लेना कुसुम है, और रंगीनी में पलास है जिसको ब्यूटिया मोनोस्पर्मा बोलते हैं, जिजिपस जुजुबस बोलते हैं, बेर है। और क्रॉप्स की बात करें तो 2 क्रॉप बताई थी मैंने, जेठावी और अगानी। इसमें आ जाती है कार्तिकी और बैसाखी। इनकुलेशंस टाइम होता है जेठावी, जब जनवरी और फरवरी में इसका प्रोपगेशन करते हैं, और दूसरा है अगानी जब जून और जुलाई में करते हैं। 6 मंथ का ड्यूरेशन का होता है, और ये 4 मंथ ड्यूरेशन का होता है, जिसमें जून जुलाई कार्तिकी बोलते हैं इसको, और दूसरा है बैसाखी। बैसाखी में आपका अक्टूबर और नवंबर के मंथ पर इसका प्रोपगेशन होता है। जब इसका हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट का टाइम ये जेठावी का, चूंकि जेठ का महीना होता है, और जेठ का महीना जून और जुलाई, जून के आसपास रहता है, मई और जून के टाइम पे, उसी समय इसका कल्टीवेशन होता है, इसलिए इसका हार्वेस्टिंग टाइम भी बोलते हैं। ऐसे ही इसमें है जिसमें कार्तिकी बैसाखी का अक्टूबर नवंबर में इसका कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग किया जाता है। और जो सबसे अच्छा सुपीरियर क्वालिटी का लैग है वो कुसमी स्ट्रेन से, बाकी इंफीरियर क्वालिटी का लैग रंगीनी स्ट्रेन से मिलता है। होस्ट प्लांट की बात कर रहे थे तो इसमें कई सारे होस्ट प्लांट हो सकते हैं, जिसमें पलास है, बेर है, कुसुम, खैर, घोंट, जलारी। अरहर में भी होता है, कजनस कजान में भी इसका कल्टीवेशन करते हैं बड़े पैमाने पर। ग्रेवा है, और बबूल में भी इसका अच्छा कल्टीवेशन करते हैं। इसमें जो मेन, चूंकि मेल भी है जो सेक्रेट करता है, रेजिनस सेक्रेशन या लैग का सेक्रेशन मेल भी करता है, लेकिन सबसे अच्छा सोर्स फीमेल माना जाता है, जो सबसे ज़्यादा इसको लैग को सेक्रेट करता है। मैनेजमेंट, जिसमें कुछ ब्रांचेज होती हैं। ब्रांचेज तो जब एक प्लांट होता है जिस पे कल्टीवेशन करते हैं, उस टाइम पे कुछ प्रूनिंग का प्रोसेस किया जाता है। जो कुछ ब्रांच सूख जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, डिजीज़ है उसमें, ऐसे टाइप्स के ब्रांचेज को रिमूव कर देते हैं। रिमूव करके उसको बाहर लगा देते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, जिसमें इसी को लाइट प्रूनिंग के नाम से जाना जाता है।
इसमें क्या है कि कुछ 1 इंच के आसपास ब्रांचेज को छोड़ करके इसको कट कर लेते हैं और इसमें एक शार्प इंस्ट्रूमेंट या सेकेटियर्स टाइप का कुछ इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसमें इसको कट कर लिया जाता है ब्रांचेज को और उसको रिमूव कर देते हैं। इस पे लैग प्रोपागेशन की बात करते हैं, क्योंकि ये जब भी इसको हम कट करते हैं, जब लैग का जब ब्रूड लैग निकालते हैं, ब्रूड चूंकि जब उसमें लैग में या जो कोई स्टिक होता है उसमें लैग रहता है और लैग में जब इंसेक्ट रहता है तो उसको ब्रूड लैग बोल देते हैं। अब जब इसको क्या है कि जब इसको कट कर लेते हैं 10 से 12 इंच लंबाई में इसको कट कर लेते हैं, ठीक है, इसको कट करते हैं। इसमें हार्वेस्टिंग इज कटिंग ऑफ लैग इनक्रेस्टेड ट्विग्स व्हेन क्रॉप इज फुली मैच्योर। पूर्णतः जब मैच्योर हो जाता है तो उस समय जो टहनियाँ होती हैं जिनमें लैग रहता है उसको काट करके अलग कर लेते हैं। और जब चूंकि इसमें जब निम्फ निकल जाता है, चूंकि एक लैग है ना, लैग में कई सारे इंसेक्ट होते हैं और इंसेक्ट के ऊपर ही लैग का कल्टीवेशन होता है, तो चूंकि जब ये निम्फ क्या करता है बाहर निकल जाता है, एडल्ट बन करके बाहर निकल जाता है, तो उस समय इस लैग को स्टिक लैग या फनकी के नाम से जाना जाता है। अब स्टिक को क्या करते हैं, एक पानी में 3 से 4 दिन तक डाल देते हैं, जिसको जो रॉ लैग होता है उस स्टिक से रॉ लैग को क्या करते हैं स्क्रैप कर लेते हैं, निकाल लेते हैं और निकालने के बाद उसका क्लीनिंग करते हैं कि पत्तियां वगैरह जो कुछ आती हैं, टहनियाँ वगैरह, उनको क्लीनिंग करते हैं। फिर इसको क्या करते हैं क्रश करते हैं और क्रश करते टाइम पर ही कुछ इम्प्योरिटी इसमें प्रेजेंट होती हैं, उस इम्प्योरिटी को रिमूव करते हैं, निकालते हैं। ऐसे लैग को बोलते हैं सीड लैग या चौरी। जब उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है या इम्प्योरिटी जब हम निकाल रहे होते हैं, उसी समय के इस लैग को सीड लैग या चोरी के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद एक सॉसेज शेप का एक बैग लेते हैं जो कपड़े का होता है, उस बैग में इसको रख लेते हैं और एक जैसे चारकोल होता है, चारकोल में इसको रख करके इसको अच्छी तरीके से मिलाते हैं और मिलाने के बाद इसमें मेल्ट हो जाता है, ठीक है। अब इस मेल्टेड लैग से क्या होता है कि इस जैसे कपड़ा भरा हुआ है और कपड़ा है, कपड़े में लैग भरा हुआ है, तो क्या होता है मेल्ट होता है, पिघलता है और पिघलने के बाद ही उससे कुछ वो सेक्रेट होता रहता है। क्योंकि इसमें कुछ कपड़े में ही कुछ अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है तो उसको कीरी के नाम से जानते हैं और इसके बाद ही वो कपड़े से ही वो सेक्रेट होता है, बाहर निकलता रहता है और जैसे ही बाहर निकलता है उसको प्योर लैग बोलते हैं और उसको क्या करते हैं हम लोग कूल कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं और उसको जैसे ही ठंडा होगा तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, सॉलिड रूप में आ जाएगा या उसमें राउंड शेप भी हो सकता है जिसको हम बोल देते हैं बटन लैग। बटन लैग या इसको से लैग के नाम से भी जाना जाता है। और इसको क्या करते हैं एक चादर लेते हैं और उस पूरे चादर में इसको ड्राई कर लेते हैं, अच्छे तरीके से सुखा लेते हैं और सुखाने के बाद ही इसको अच्छे तरीके से पीस लेते हैं, ब्रोकन कर लेते हैं। जो भी बटन लैग होता है अच्छे तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कर लेते हैं, जिसको फ्लैग लैग के नाम से जाना जाता है। और जब फ्लैग लैग इसके बाद जब मार्केट के लिए पूरे तरीके से तैयार हो जाता है तो उसको हम लोग से लैग बोल देते हैं। जब वो मार्केट के लिए बेस्ट हो जाता है उसी बटन लैग को ही सेल लैग के नाम से जानने लगते हैं। एनिमीज एंड प्रेडेटर्स हैं, जिसमें 2 टाइप्स का एनिमी, एक तो पैरासाइट और प्रेडेटर्स प्रेजेंट मोस्टली अटैक करते हैं, जिसमें स्मॉल जो पैरासाइट्स होते हैं, स्मॉल बिंग्स होते हैं
और ऐसी चेल्सिडी फैमिली जो हाइमेनोप्टेरा से बिलोंग करती है। और ये क्या करते हैं, जो लेग्स होता है, लेग सेल्स होता है, लेग में ही अपने एग लेइंग करता है और इसके बाद वहीं से ही इसका गर्भ हैच होकर के वहीं से ही निकलता है। और जैसे ही निकलता है तो उसी इंसेक्ट को या उसी को जो भी पाता है लेग को, वो फीड करने लगता है। इसके बाद पैरासाइट्स है, जिसमें 3 प्रेडेटर सबसे ज़्यादा अटैक करते हैं। इसको लार्जर व्हाइट लेग मॉथ बोलते हैं, स्मॉलर ब्लैक लेग मॉथ बोलते हैं। जो नॉक्टिडी और गैलेचिडी दोनों लेपिडोप्टेरा से हैं। नॉक्टिडी और गैलेचिडी फैमिली से बिलोंग करती हैं। ये जैसे कुछ ब्रांचेज होती हैं, उस ब्रांचेज में इसका मोथ क्या करता है, एग लेइंग करता है और एग लेइंग के बाद वहीं पर ही ये एग हैचिंग करता है और हैचिंग करने के बाद ही इसका हैचिंग के बाद जैसे ही इसमें से लार्वा निकलता है, वो लार्वा क्या करता है कि इसको जो लेग का इनक्रस्ट मटेरियल्स होता है उसको फीड करने लगता है और फीड करता है। इसके बाद जो लेग का जो लेग इंसेक्ट के ऊपर जो लेग कंटेंट प्रेजेंट होता है उसको भी ये फीड करता है। Thanks for watching this video.